स्मरणीय श्री तत्वदर्शी भजन कबीर रहमानी जी के परम शिष्य श्री त्रिलोकीनाथ जी, महात्मा बाबूलाल जी, महात्मा सत्यनारायण स्वामी जी हमारे पंडाल में बैठे हुए धर्म प्रेमियों, माता रूपी बहनों, माता रूपी बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बच्चियों, आज है आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरजो ज्योति दरबार का यह फर्स्ट सिटिंग है और थोड़ा लेट से भी स्टार्ट हुआ। धर्म प्रेमियों, आज का दिन गुरु शब्द का पूजा होता है। जितने संसार में गुरु के शब्द के साथ जिनका शरीर जुटा हुआ है, उन प्राणियों को अपने अपने श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा करते हैं। अब रही हम लोग भी परंपरागत जो निर्माण करते हुए आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रामचंद्र जी ही जो सत्संग की चाहे आयोजन हो रहा है, वह बड़ा सुंदर और सुविचार, सुव्यवहार और मान सम्मान पर प्रतिष्ठा के ख्यालात करते हुए हम सभी मानव इस धरा धरती पर आए हैं। धर्म प्रेमियों, वेद कहता है कि भारत के जनता के नाम एकता सुख शांति का पैगाम, भरजो ज्योति का संदेश, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्य मार्ग को जानो भाई। सत्य की रास्ता तो पाने के लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। जिस तरह हम मिठाई की जरूरत रखते हैं तो हलवाई के पास जाते हैं, चावल की जरूरत है तो मोदी खाना में जाते हैं, सोना चांदी की जरूरत है तो सोना चांदी के पास जाते हैं। और यह जीवन को सुंदर और सुशील विचारमान बनाना है तो आपको संतों के शरण में जाना पड़ेगा। जब आप संतों के शरण में जाइए क्या, संतों की सेवा कीजिए क्या, संतों को बातों को अध्ययन कीजिए क्या, उनके विचार से तालमेल बैठाइए क्या, तब आपको संत समाजम कहा जाता है। आज भारत में अनेक संस्था प्रचलित है। संस्था की कमी नहीं है, संस्था को जानने वाले कम पड़ जाएंगे, लेकिन संस्था ज्यादा है। आज के कुछ काल पूर्व भारत में भारत सरकार के रजिस्टर्ड में 387 संस्था थे और अभी मनमतिया के हिसाब से
उसका जीना असंभव है। इसलिए कि हम सभी मानवता जो ध्यान में रखते हुए उनके पास शरणागति नहीं होते हैं। हम अपनी लोभ में, मोह में उनके पास जाते हैं और जो हम इच्छा लेकर जाते हैं उसी आधार से उनको मिलता है। संतों के शरण में आना, संतों के संग चरना, संतों की बातों पर रहना, संत की मर्यादा को समझना, ये संतों से सीखा जाए। अभी हम सभी नर तन में हैं, लेकिन जो परमात्मा हम सभी को बनाया, जिस परमात्मा के आशीर्वाद से हम इस धरा धरती पर आए, उस परमात्मा को हम जान नहीं पाते। हमारा इस धरा धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, तात्पर्यता क्या है, भाव क्या है, विचार क्या है। और ये संतों से जब हम सुनते हैं तो संतों ने कही है कि भाई अगर गुरु के दरबार में जाते हैं, गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, गुरु के विचार को अपने अंदर बैठाते हैं, तभी मानव योनि प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। अब आप कह सकते हैं कि गुरु शब्द तो बहुत, लेकिन सतग्रंथ की यह भाषा है कि इस धरा धरती पर जरूर 7 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु हमारा माता पिता जो यह नर तन को सृजन किया। दूसरा गुरु हमारे नर्स जो हमें नरक से यह संसार में स्वच्छता दिलाया। तीसरा गुरु हमारे पंडित जी जो राम मोहन सोहन रोहन नाम धरा। चौथा गुरु जो हमें अक्षर बोध चराया। पांचवा गुरु जो आरा छपरा बलिया से आते थे, जो हमारी परंपरा था, बीच आंगन में बैठा के और हमें श्रद्धा पूर्वक गुरु चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे कि जब लनी आप गुरु नहीं कीजिएगा तब लनी आपको उद्धार नहीं होगा। मनुष्य तन प्राप्त करने का कोई विशेष लाभ नहीं होता। उन्होंने आते थे, बड़ा आराम से हम उनकी सेवा करते थे। उन्होंने हमें स्नान करा के बीच आंगन में बैठा के और क्या करते थे कि चावल लिया, दाल लिया और लिया पैसा, चावल लिया, दाल लिया और लिया पैसा, और कान पर चढ़ के मंत्र दिया, बैल बनो या भैंसा।
तो धर्म प्रेमियों, ये छठे गुरु जो होते हैं वे संसार के हरेक देवी देवताओं को तरफ मोड़ते हैं और कोई चाहता है बजरंग बली अच्छा है, देवी माँ अच्छा है, दुर्गा जी अच्छा है, सरस्वती जी अच्छा है, इनकी पूजा करना चाहिए। लेकिन सातवां गुरु वह होते हैं जो आत्मा और परमात्मा की बातों को अध्ययन से रहते हैं। तो आत्मा या परमात्मा की बातों को अध्ययन कराने वाला ही अध्यात्म गुरु कहलाते हैं। अब अध्यात्म गुरु कहलाते हैं तो इनमें सबसे श्रेष्ठ संत कबीर साहब हुए हैं। हमारे रहमानी बाबा भी उन्हीं कबीर की ओर इशारा करते हैं। तो यह शरीर जो हमारा है, यह शरीर में अनेकों अनेक तरह की बुराई भरा हुआ है। अच्छाई तो मनुष्य योनि पाने में है, लेकिन इसमें जो गंदगी है, यह 14 प्रकार की गंदगी इसमें भरा हुआ है। यह 14 प्रकार की गंदगी जो कबीर साहब ने कही है कि पहला जम भुवन जम भारी, जुन अब जुन न चरई बिचारी, दूसरा जम है चित्त के भंजा, श्याम क्रोध प्यापे अंजा, तीसरा जम है लाज स्नेही, लाज काज करने नहीं देई, चौथा जम है तिल परिवारा, घेर घेर ला वो जम द्वारा, पचमा जम है प्रेम उदासी, पचमा जम है प्रेम उदासी, छल बल में रहे लुटाई, सतमा जम छठा जम है छलबल भारी, छल बल दे दे जीव सताई, सतमा जम है जोड़म जोड़ा, जोड़ दिखाई करे मत घोरा, आठम जम आलस पर धावे, आलस दे दे जीव सतावे, नौमा जम नयन पर बासा, चाम क्रोध तृष्णा पर चासा, दसमा जम दसोदि सिधावे, ज्ञान बुद्धि निकट नहीं आवे, 11 जम है स्वाद विचारा, छठा मीठा चरे आहारा, ब्रह्मा जम बसे बरमंदा, 7 दीप पृथ्वी नौ ठंडा, 13वां जम तंत्रास दिखाई, काम क्रोध में रहे फसाई, 14 जम है संशय भारी, संशय दे दे जीव सताई। अगर संत महात्मा की वाणी को आप सुनते हैं और 14 जम आप पर सवार है तो आप तुरंत कह बैठते हैं कि चलिए आने के समय तो सुन लिए, अब इससे क्या लेना देना, ये सब तो हम जानवे करते हैं। भाई, मनुष्य तन जिस दिन आपको मिला है उस दिन परमात्मा ने आपको अपने हाथों से बनाया, अपने विचारों से बनाया, अपने व्यवहार से बनाया और आपको मनु का संतान कहलाने के लिए मनुष्य का स्वरूप दिया। धर्म प्रेमियों, आप जरा चिंतन कीजिए कि यह संसार में 4 तरह की व्याख्या बतलाई है। वह मनुष्य 4 तरह की व्याख्या में खान पान के विषय में बतलाए हैं कि देखिए, पहला सुअर जो है सो मछली जो कहा गया है, जो मछली में हमारा विचार
नेता छछार जो भी हम मछली में पानी में डालते हैं वो खाता है। और दूसरा सुअर चाहा मुर्गी के जो थल जो सफाई करता है, मछली जल जो सफाई करता है, मुर्गी थल जो सफाई करता है। और तीसरा सुअर चाह किया है सुअर जो मनुष्य की विष्ठा छोड़ा के और कुछ नहीं पाता है। धर्म प्रेमियों, आप अब चिंतन कीजिए। और चौथा सुअर उसको चाह किया है कि यह तीनों तो अपने भोज में, अपने खाने पीने में, व्यवहार में लाता है। तो अब आप इस विषय के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए आप चालाक, चुस्त, तंदुरुस्त, बलवान और विचारमान है। यह शब्दों तो आप अपने जहन में विचार कीजिए कि जो संत महात्मा बोलते हैं वह सही है या गलत। बाबा चाहते सुन मेरी बात, बाबा चाहते सुन मेरी बात, दीन दुखी पर करो ख्याल, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, सत्य सनातन की प्रचार। हमें आज जो सनातन धर्म के प्रति विश्वास करते हैं, तो आज सनातन धर्म को पालने के लिए, उनके शब्द को चिंतन करने के लिए जब अपने आप में चिंतन करेंगे तो संत महात्मा की वाणी अपने आप समझ और परख हो जाएगी। इसलिए कि हम सभी प्राणी एक ही उद्देश्य लेके चले हैं कि हम जिस घर से आए हैं उस घर में हम चले। तो जिस घर से हम आए हैं उस घर में जाने के लिए कुछ रास्ता हो, उस रास्ता को समझने के लिए, चिन्हने के लिए और अपने आप में अध्ययन करने के लिए सोचना पड़े। जब हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके विचारों पर हम अमल करते हैं और उनके बताए हुए क्रिया को जब हम करते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप को हम दर्शन कर पाते हैं। दर्शन बड़ा अजीब चीज है। जैसे हमारी माँ बहन, भाई बंधु कहते हैं कि चलिए सरस्वती जी के दर्शन करें, दुर्गा माँ के दर्शन करें, काली माँ के दर्शन करें, देवी माँ के दर्शन करें। और दर्शन आपको स्थिर हैं, उन जिस कर्म से पूजे किए हैं उस कर्म पर अगर आप चिंतन किए तो वह देवी माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ सब आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। संत कहते हैं कहीं जाना नहीं है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10 द्वारे क्या पिंजड़ा, इसी में पिया पहचान। पिया रूपी परमात्मा, परमात्मा का उद्देश्य है परमात्मा के स्वरूप को चिंतन करना, परमात्मा के स्वरूप को बिना जाने, बिना समझे, बिना चिन्हे हमें कुछ प्राप्त नहीं।
तो परमात्मा को जानने के लिए पहले आपको नाम और स्थान की जरूरत पड़ता है। हमारे लोधीपुर से सत्संगी भाई आज आ रहे थे, उन्हें एड्रेस दे दिया गया, उन्हें बतला दिया गया कि धरहारा ग्राम चुआबार में सत्संग है। जब उन्होंने चले तो वहां से तो चल दिए, लेकिन चिंतन नहीं कर पाए कि चुआबार है कहाँ, उसका जाने का रूट क्या है। ये अगर समझ जाते तो इन लोग को परेशानी नहीं होता। जब इन लोग ट्रेन धरी और गया पहुंचे, गया पहुंचने के बाद पूछते हैं कि भाई हमें चुआबार जाना है। तो आदमी यहाँ से बतलाया कि भाई वहाँ से सिकलिया मोड़ आइए और वहाँ से बस बैठिए और आप तो डोभी होते हुए बारचट्टी, सोब बारचट्टी होते हुए, डंजरा होते हुए आपको फलाने स्थान पर उतार दे जा। अब चुआबार तो ही चले आए, अब जिनके यहाँ सत्संग है उसका नाम नहीं जाने, तो नाम जानना पड़ेगा। बिना नाम जाने हुए प्रीति और प्रेम नहीं होता है। तो जिस संत के शरण में गए हैं, जहां भी आपका आस्था बैठा हुआ है, जहां भी आप विचार करके उनके स्थान को ग्रहण किए हैं, उनसे नाम लेने के लिए प्रयास कीजिए। जब नाम लीजिए और अपने आप में शांत चित्त भाव से बैठकर, सत्संग में सबसे बड़ा बात क्या है कि हिल तज दे, ढोल तज दे मन की चंचली। हिल तज दे मन की चंचली। गुरु चरणन में आधीन होके ज्योति देखे जला जली। भाई जब आप सत्संग के दायरे में जाते हैं तो आपका चित्त कहीं है, शरीर कहीं है, विचार कहीं है, व्यवहार कुछ और सोच रहे हैं। तो इस तरह से सत्संग की चाटवाही नहीं होता है और सफलता नहीं मिलता। आप जहाँ जाइए वहाँ आप आराम से बैठिए, सुनिए, समझिए और जब समझ में आवे तो उस काम को करने के लिए शुरू कर दीजिए। इसलिए कि आदमी चाहता है कि जब भोर हुआ, जब नींद टूटा, तब जानो सवेरा। हम ये संसार में बहुत दिन से आल हैं, तो 40 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल से आल हैं, लेकिन हम उस परमात्मा का नाम नहीं जानते हैं, तो वो परमात्मा हमसे तरस परस नहीं हो पाते। धर्म प्रेमियों, बात ऐसा है कि हमारी माँ बहन भी जब दिन अस्त होता है और सांझ होता है तो समझौती देने के लिए अपने आप में चिंतन करता है कि सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा दीपक जला दो, समझौती दिखा दो। तो उसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बाती,
सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बात। जब सारे दिन अपने संसारिक कामों को करते हुए जब अस्थिर हो जाइए तो इस ब्रह्मांड में परमात्मा का नाम लीजिए। सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बाती। चाहे के हो दियरा चाहे के हो बाती, चाहे के दियरा चाहे के हो बाती, चाहे के हो तेल जलाओ सारी राती, चाहे के हो तेल जलाओ सारी राती। सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बाती। छाया के रतियरा सुरती के बाती, छाया के जियरा सुरती के बाती। ज्ञान के तेल जलाओ सारी राती। सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बाती। फूटी गेलो दियरा निपटी गेलो बाती, फूटी गेलो दियरा निपटी गेलो बाती। उड़ी गेलो हंसा पड़ल रहे माटी, उड़ी गेलो हंसा पड़ल रहे माटी। सांझ भैल भाई हो जन में बारो बाती। सांझ भैल भाई हो जन में बारो बाती। धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनों, जो किन्हीं भी गुरु से दीक्षा लिए हैं, उन्होंने जब सूर्य अस्त हो जाए तो अपने विचारों को भी अस्त करते हुए गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए और उनकी बताए हुए क्रिया को कीजिए। आपके समीप हर 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन आपको होना शुरू हो जाएगा और आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते जिस तरह है आपका काम बतला दिया जाता है, उस तरह निर्भीक होके और स्थान पर बैठकर ध्यान कीजिएगा, तब आप में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। धर्म प्रेमियों, आज कल सत्संग के दायरा में हमारे भारतवर्ष में बहुतों प्राणी उस सत्संग से तालमेल किए हुए हैं। अब बतलाइए, कोई शिव चर्चा करता है, कोई निरंकारी समाज में रहता है, कोई बाल जोगेश्वर में रहता है, कोई हंसा महाराज में रहता है, और सारे संस्था में रहते हुए सब संस्था का एक ही उद्देश्य है कि तुम आदमी बनो, तुम मनुष्य बनो, तुम मनुष्य की वृत्ति में रहो, तुम समाज के बीच में रहो। तो कैसे रहना है? समाज के बीच में रहना है तो जिस तरह से केला के पत्ता पर पानी नहीं ठहर पाता है, उसी तरह से समाज के बीच में रहते हुए और शांत चित्त से अपना काम कीजिए और गुरु के दर्शन कीजिए, गुरु की बतलाए हुए काम को कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। और जब सफलता मिलेगा तो आप जो पिछला पीढ़ी भी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा से परिभूत करेंगे। और इन्हीं शब्दों से के साथ मैं आज अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय।